पश्चिम बंगाल में इस बार कांग्रेस अकेले मैदान में है, हमें कांग्रेस पार्टी की भी बात करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के भी जो दिग्गज हैं उनकी भी साख इस चरण में ही दांव पर है। आप जानते हैं बहरामपुर से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। उनका दावा है कि कांग्रेस बंगाल में अच्छा करेगी। वो भी जानते हैं कि कितना अच्छा करेगी, सरकार बनाने लायक स्थिति में तो अच्छा नहीं करने जा रही, लेकिन कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने में कामयाब होगी, ऐसा दावा अधीर रंजन चौधरी का है। अच्छा नतीजा निकलेगा ये तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि आम लोगों को एक सत्ता विरोधी लहर तो है, खासकर मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और इसे रुकने के लिए न जाने कितने करोड़ रुपया सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से खर्चा किया जाते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि अंत में हमारी कांग्रेस पार्टी के खोए हुए जमीन फिर वापस लाने में हम लोग काफ़ी हद तक कामयाब होंगे, यहाँ तक कह सकता हूँ। रूलिंग पार्टी और बीजेपी में दोनों में आप लोग फर्क कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं दिखते हैं, इसलिए कि दोनों ही मान लीजिए इलेक्टेड ऑटोक्रेट है। अब जो बात कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं, राहुल जी, ये तो हम भी जानते हैं हकीकत कांग्रेस पार्टी की क्या है। सत्ता बनाने वाली स्थिति में तो वो है नहीं। खोई हुई जमीन अगर एक कैंडिडेट के लिहाज से आप कहें तो आप चर्चा में ला सकते हैं। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे करके अपने आप को सिकोड़ती चली गई है। देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस और लेफ्ट का जो वोट है कहीं ना कहीं वो बीजेपी की तरफ भी शिफ्ट हुआ है। देखिए, अगर आप वैसे देखेंगे तो टीएमसी का कोई खास नुकसान जो है वो नहीं हुआ इसमें सारे पिछले चुनावों में, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस कहीं ना कहीं हाशिए पे चली गई। और जहाँ तक अधीर रंजन चौधरी का सवाल है, बहरामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, तो पहले तो अपनी सीट बच जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये कि कांग्रेस जिस स्थिति में है, ना केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि बाकी स्टेट्स में भी, वो अपनी ये स्थिति बचा ले अलग अलग चुनावों में, वो बहुत बड़ी बात होगी। और जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, टीएमसी ऑलरेडी लेफ्ट का पूरा जितना भी काडर है, जितना भी स्पेस है वो कैप्चर कर चुकी है। दूसरी तरफ बीजेपी इनरोड्स बना रही है, बड़े स्ट्रांग इनरोड्स बना रही है। ऐसा नहीं है, पश्चिम बंगाल में स्ट्रांग इनरोड्स वो बनाने की कोशिश कर रही है, और देखा भी गया है कि जिस तरह से वो बढ़ी है, 77 सीटों पे आई पिछली बार, ये बड़ी अचीवमेंट है बीजेपी की, और इससे आगे बढ़ सकती है। सर, आपका जो असेसमेंट है मनोज जी, वो कांग्रेस पार्टी के लिए क्या है? इस चुनाव में वो कितनी सीटें ला पाएंगे? सीटों पे तो नहीं बात किया जा सकता, परसेंटेज पे बात किया जा सकता है। जहाँ तक अधीर रंजन जी की बात कर रहे हैं तो वो उस एरिया से आते हैं जहाँ पे टीएमसी का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में हुआ था, और जितने भी आज के डेट में जितने भी टीएमसी के वहाँ नेता हैं वो सब अधीर रंजन जी के चेला कहे जाते हैं कि ये इनके गुरु हैं, और वहाँ पे जाकर सारे शिफ्ट हुए हैं। अधीर रंजन जी का एक अपना वहाँ पे बेस है, और इस बार मेरा अपना शुरू से रहा असेसमेंट कि हुमायूं कबीर को छोड़ दीजिए, वो एक विधानसभा विवेक करते हैं, लेकिन अधीर रंजन मुर्शिदाबाद की जितनी भी सीटें हैं विधानसभा की, कहीं न कहीं उनमें हर जगह थोड़ी न बहुत उनकी पकड़ है। और यदि उनकी पकड़ इस बार काम आई, कांग्रेस की तरफ थोड़ा भी वोट खींच के ले आए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा कहिए कि वोट परसेंटेज के लिए बेनिफिट होगा। तो अधीर रंजन को नकारा नहीं जा सकता, कम से कम मुर्शिदाबाद में कांग्रेस को नकार भर ले सकती हैं। राहुल गांधी आखिर तक यहाँ पर प्रचार करने के लिए नहीं आए, लेकिन जो बात अभी मनोज जी कह रहे हैं, बहरामपुर, मुर्शिदाबाद की कुछ और सीटें, वहां पर कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को कुछ फायदा हो सकता है। ये हो सकता है, ये स्टेफोलॉजी की बात है, मनोज जी तो खैर मास्टर हैं उसके, लेकिन ये 3 जो लोकसभा सीटें हैं, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर और बहरामपुर, ये तीनों लोकसभा सीटें शुरू से कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूत सीट रही है। जंगीपुर से प्रणब मुखर्जी जीतते थे, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी जीतते थे, और जो ये गनी खां चौधरी हैं, बरकत दा जिनको कहते थे, उनके परिवार का बड़ा असर मालदा और मुर्शिदाबाद के इलाके में रहा है। ईशा खां चौधरी उनके भतीजे अभी भी एमपी हैं वो, और मौसम बेनजीर नूर जो चली गई थी पार्टी छोड़ करके तृणमूल कांग्रेस में, वो भी वापस आ गई हैं, जो मालतीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। तो ये इस जो बैकग्राउंड देखेंगे आप, उस बैकग्राउंड में हम लोग कह सकते हैं कि एक मजबूत काडर भी है। अगर कांग्रेस के पास कहीं पूरे बंगाल में काडर है, कार्यकर्ता है, तो वो यही इलाका है जहां उनके पास काडर है। तो उस काडर को लेकर के वो एक स्ट्रांग पोजीशन में है वहां कांग्रेस पार्टी।
और हमको लगता है कि पिछली बार कोई सीट नहीं मिली थी, लोकसभा चुनाव में भी सिर्फ एक सीट मिली, वो भी ईसा खां चौधरी जीते। परसेंटेज ऑफ वोट विधानसभा के मुकाबले लोकसभा में कांग्रेस को बहुत अच्छा था वहां मुर्शिदाबाद में, जो इस बार फिर हमको लगता है कि कम हो जाएगा। जीतेंगे कितने वो, मतलब वो हम जीतने की सीट हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जीतेंगे कितना, लेकिन हम फिर अपनी पहली कही बात चौधरी अपनी सीट निकाल सकते हैं, बहरामपुर भी और मालतीपुर भी, ये 2 सीटें भी। लेकिन हम ये बात फिर दोहरा रहे हैं जो पहले हमने कहा कि वोट तभी बटेगा जब वहां दूसरा मुस्लिम कैंडिडेट होगा। लोकसभा में 5.9% था और विधानसभा में 2.9%, 5.6 और 2.9%। लोकसभा में तो इतना अगर वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का, मुझे नहीं लगता कोई भविष्य उसका है इस वक्त इन चुनावों में वो पश्चिम बंगाल। राजकुमार जी, आप इसमें ऐड करना चाहेंगे कुछ कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस पर? नहीं, मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में, जैसे कि बाकी देश के अन्य राज्यों में भी किया है, अपनी दुर्गति खुद की है। 1952 में जब पहला चुनाव हुआ 238 सीटें होती थी बंगाल में, 150 सीटें कांग्रेस जीती थी। उसके बाद जब पिछला चुनाव होता है 2021 का, कांग्रेस 0 होती है। वोट परसेंटेज राहुल जी ने बता दिया। कांग्रेस का सारा वोट शिफ्ट हुआ 2011 में ममता बनर्जी के साथ, लगभग 29% वोट एक मुश्त गया है। लेफ्ट का वोट ममता ने उसके बाद खींचा है, सबसे पहले कांग्रेस का वोट लिया। उसके बाद से कांग्रेस ने वहां कोई कोशिश की नहीं। अधीर रंजन चौधरी थोड़ा बहुत लड़ते थे ममता से, उनको भी बीच बीच में दरकिनार करके मैसेज दिया कि ममता को नाराज नहीं करना चाहते। और अभी आपने, कल हम लोग बात कर रहे थे कि सेकंड राउंड में कोलकाता में जाना था राहुल गांधी को कैंपेन करने के लिए, वो रद्द हो गया। तो कांग्रेस की प्रायोरिटी में पश्चिम बंगाल है नहीं। एक चीज खाली ऐड कर दें कि 2016 में कांग्रेस वहां मुख्य विपक्षी पार्टी थी पश्चिम बंगाल में, 44 सीटों के साथ। हाँ, जब बीजेपी की 3 आई थी वाली सिचुएशन थी कांग्रेस पार्टी के साथ थी, तो सर पूरे देश में भी बहुत अच्छी सिचुएशन थी। मुख्य विपक्षी पार्टी थी, लेफ्ट से ज्यादा सीटें लेके आई थी और एकदम से उसके बाद 0 सीट पर आ गई। लेकिन फिर बाई इलेक्शन हुआ तो सागर दिघी में एक ही सीट उस बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जीती थी, जो बाद में टीएमसी में चला गया था। तो कांग्रेस का एक वहां है, एक चर्निंग रहती है कांग्रेस को लेकर के। लेकिन अब उनको शुभंकर सरकार को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, वो कुछ करते कहीं दिखते नहीं है। दरअसल जिसे पूरी पावर देनी चाहिए थी उसे पावर देकर भी पावर नहीं दी, वो अधीर रंजन चौधरी हैं। पिछली बार वो कहते रहे कि गठबंधन नहीं होना चाहिए, फिर भी आपने एक तरीके से केक वॉक बना दिया ममता बनर्जी के लिए। तो ये तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का ये जो चुनाव है वो 2 ही ध्रुव पर खड़ा हुआ है, एक बीजेपी और एक टीएमसी। आप बात पूरी कर लीजिए। नहीं सर, बस ब्रेक के लिए जाना। अगर कांग्रेस ने थोड़ी सद्बुद्धि होती तो ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़ के जाती क्यों? बिल्कुल। अगर पीआरडी मुंशी और प्रणब मुखर्जी जैसे दिल्ली के दरबारी नेताओं की चलती वहां पे, ममता बनर्जी को बाहर नहीं जाना पड़ता, तो आज कांग्रेस की सरकार होती, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होती।